दोस्तों आज है 14 दिसंबर के दोस्तों आपका एसएससी एमडी आईएमडी का एग्जाम था, जो कि दोस्तों थर्ड शिफ्ट का भी समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं दोस्तों कि अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में 14 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जो जीके जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर परिवार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो जाइए जल्दी से क्लिक कीजिए। इसके अलावा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर ओवरऑल भेज दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कारणवश नहीं भेजा जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, इसका पीडीएफ है जो कि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो देखा गया है कि 2022 में मतलब 28 सितंबर 2022 को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सेबी दोस्तों आप लोग को मालूम होगा एक भारतीय प्रतिभूति एवं विनय बोर्ड है। इसके बाद इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा माधवी बूच। क्या हो जाएगा दोस्तों? माधवी बूच इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधवी बूच को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ठीक है बनाया गया है। सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनय बोर्ड, अगला चेयरमैन पर्सन नियुक्त किया गया है। तो माधवी बूच इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि अरिविदु वंश का शासनकाल आपसे पूछा गया था। अरिविदु वंश का शासनकाल दोस्तों आपसे पूछा गया था कितना से कितना तक का है। अरिविदु राजवंश दोस्तों हिंदू धर्म का अंतिम राजवंश था, जिन्होंने दक्षिण भारत के विजयनगर पर राज किया था। कहाँ राज किया था? विजयनगर पर राज किया था। इस राजवंश का संस्थापक था त्रिमूल देवराय था। कौन था? त्रिमूल देवराय, जो कि राम राय के भाई थे। राम राय जो कि पिछले राजवंशों के अंतिम शासक था। इनकी मृत्यु राक्षित तांगरी में हुई थी और अराविडु राजवंश के परिवार के लोग अपना उपनाम अत्रेय रखते थे। क्या रखते थे? अत्रेय। तो इसका शासनकाल आपसे पूछा गया था। तो शासनकाल आपका 1542 ईस्वी से शुरू होता है और 1640 ईस्वी तक आपका अंतिम शासन चलता है। त्रिमूल देव रॉय जो कि 1542 ईस्वी में अरिवधु वंश का आपका स्थापना किए थे। अरिवधु वंश कहाँ शासन किया था? दक्षिण भारत में। कहाँ? विजयनगर के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि दिल्ली में कौन सा न्यायालय स्थापित है। तो दिल्ली में दोस्तों आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट है स्थित है। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में एक आपका इसका हाईकोर्ट भी है, जो कि अपने अपने राज्य का अलग अलग हाईकोर्ट होता है। जिससे आपका बिहार का पटना हाईकोर्ट है, उस प्रकार दिल्ली में भी आपका दिल्ली उच्च न्यायालय है। तो उसको नहीं लेना है आपको, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है, भारत का उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत के गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा गया था। कब का? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। कहाँ का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है? केरल का। पुरुष साक्षरता दर वहाँ कितना है? 96.11% है और महिला साक्षरता दर कितना है? 92.07% है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इसके अलावा सबसे कम साक्षर वाला राज्य आपका क्या हो जाएगा? तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका कि ऑनलाइन शतरंज 2022 का विजेता कौन है। आपका ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें दोस्तों आपका आर प्रज्ञानंद ने पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद ने अलेक्जेंडर प्रेडके को पीछे छोड़ा है, जो 7.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो किसको हरा के जीता है? अलेक्जेंडर प्रेडके को। तो आर प्रज्ञानंद इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का विजेता। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपको बता चुके हैं कि 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य भारत में अभी वर्तमान में है, जिसमें आपका कुचिपुड़ी भी आता है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के द्विवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गाँव, कहाँ कुचिपुड़ी गाँव के ऊपर पड़ा है, जहाँ के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका एक बार पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में शायद पूछा गया था कि जो आपका कुचिपुड़ी जो आपका नृत्य है वो आंध्र प्रदेश के किस जिले के नाम पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कृष्णा जिला में एक गांव है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर दोस्तों आपका रखा गया है। तो उस समय का राइट आंसर कृष्णा जिला था। इसके अलावा कुचिपुड़ी के अलावा दोस्तों आपका बात करें तो भरतनाट्यम, ये भी दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है, जो कि मणिपुर का है। ओडिसी है, जो कि उड़ीसा का है। कथकली है, जो कि दोस्तों कर्नाटक का है। कथक है, जो कि उत्तर भारत का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका कहाँ का है? वो भी आपका शायद केरल का है। चलिए
अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था। तो दोस्तों भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने महिला के 49 किलो वर्ग में रजत पदक के साथ टोक्यो 2020 में भारत को पहला पदक दिलाया था। आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 ठीक है, हुआ था 2021 में, वो आपका कोविड के कारण हुआ था। ठीक है, तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो टोक्यो ओलंपिक में आपको मालूम होगा भारत की तरफ से एकमात्र जो स्वर्ण पदक है आपको किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा से संबंधित प्रश्न फर्स्ट में पूछा गया था आपसे कि नीरज चोपड़ा की 2021 में किस स्पोर्ट्स पर्सन को पद्मश्री मिला है, सॉरी 22 में। तो आपका नीरज चोपड़ा उसका राइट आंसर था। भारत की वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग से इनका ताल्लुक है। टोक्यो 2022 में ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलो में रजत पदक के साथ भारत का रजत पहला खाता खोला था। कौन सा पदक जीता था आपका, रजत। यह भारत का टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक था। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो चीन के टोक्यो ओलंपिक में पहला जो स्वर्ण पदक जीत लिया है, किस देश ने जीता, चीन ने। चीनी निशानेबाज थी यांग क्वान ने शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक चीन के नाम दर्ज हुआ था। चीन की यांग क्वान शनिवार को महिला 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल आपका कौन जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया था मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में, इसके बारे में चर्चा फर्स्ट की वीडियो में मैंने किया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क तथा भाग 4 क में जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया है, 51 तथा भाग 4 में। 51 क अनुच्छेद 51 क हो जाएगा। भाग पूछा गया है आपसे तो भाग 4 क हो जाएगा, या इंग्लिश में कहे तो 4A हो जाएगा। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। मूल संविधान कहने का मतलब आपका जब से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार सिंह समिति के सिफारिश पर। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, तब जाके वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य में जो किसानों को कर दिया जाता था वो क्या कहलाता था। तो मौर्य राजवंश तो आपके मौर्य साम्राज्य कहिए, तो प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्ष भारत में राज किया था। इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और उसकी जो मंत्री है चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। हालांकि इसका राजधानी 3 तरह हुआ है। पहला आपका राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। आपका ओवरऑल पाटलिपुत्र इसका जो एक मेन राजधानी होता है आपका हो जाता है। और उस समय जो हिरण्य है समय तो यह किसानों से नगद के कर के रूप में लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिरण्य। इसके अलावा परनय कर है, जो कि इस कर का उल्लेख सबसे पहले पाणिनि ने किया था, परंतु पहली बार विस्तार से इसका भी अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके, तो आपके चाणक्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे वो विजयनगर साम्राज्य का देख लिए, कौन सा आपका अरिवारी वंश का शासनकाल आपसे पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे दोस्तों, तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना है जो कि 1336 में किया था। कौन, हरिहर और बुक्का ने किया था। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे विजयनगर साम्राज्य का गठन किया गया था। हम्पी को राजधानी शहर घोषित किया गया था। और हरिहर प्रथम ने 1336 में संगवा राजवंश का शासक बना था। इसके बाद तालुक के, इसके बाद आपका अरिवारी, इस तरह से करके आपका 3-4 राजवंश आपके आए थे। ठीक है, एक प्रश्न देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। इस स्वच्छ भारत अभियान का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। इस तरह का भी कोई शायद आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो कमेंट सेक्शन में जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं जरूर बताइएगा। एक दोस्तों केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था, 0 डिग्री केल्विन का मान शायद आपसे पूछा गया था। तो जो भी प्रश्न अभी नहीं बता पाए हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।